अति आत्मविश्वासी और अति मूर्ख, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों किसी की नहीं सुनते, सदैव स्वयं को ही सही समझते हैं। भगवान सत्य प्रिय है, सत्य का साथ देते हैं एवं रक्षा करते हैं। सत्य बने रहे, असत्य स्वीकारा नहीं जाएगा। भगवान ने भक्ति रूपी कुआं दिया है ताकि मनुष्य कुएं के जल से अपने दुर्गुणों को साफ कर पवित्र बन सके, सत्य की राह पर चलकर नेक काम कर सके। तभी कुएं में डूबने से बच पाओगे। भक्ति रूपी कुएं का ज्ञान अमृत जल सेवन कर अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे, जीवन सफल बना पाओगे। लेकिन कुछ मनुष्य अपने अज्ञानतावश इस कुएं से अहंकार, छल कपट और असत्य ग्रहण कर रहे हैं। निजी स्वार्थ के लिए सच्चे भक्ति का, परोपकार का दिखावा कर रहे हैं। झूठे अनुभव और झूठे चमत्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। धन और प्रसिद्धि पाने हेतु समाज में भक्ति का गलत प्रचार प्रसार तथा अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को कुएं में डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनके कर्म ही इनके दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। इस दर से जो हारेंगे वे अन्य कहीं और जीत नहीं सकते। इसीलिए बार बार सचेत कर रहा हूँ, अंधविश्वास में आकर अयोग्य व्यक्तियों पर विश्वास ना रखें। सच्चे मन से सच्चरित्र पढ़ें और समझें। मुझे अधिक जानोगे और समझोगे। जिनकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, वे समाधानी कैसे हो सकते हैं? जिन्हें सांसारिक मोह, विषय वासना, भोग विलास ही सुख देते हैं, वे ईश्वर में सुखी कैसे हो सकते हैं? ईश्वर से प्रेम भी है तो केवल अपनी मांगे पूरी करने के लिए। ईश्वर में जो पूर्ण समर्पित नहीं है, वे भक्ति का संदेश प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन्हें पहचानोगे तो बचोगे। भगवान हर जगह मौजूद है। मनुष्य के हर एक कर्म पर उनकी नज़र है। बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का फल मनुष्य को मिलता है। जीवन में पाप पुण्य का कोई घटाव नहीं होता, दोनों को अलग अलग अनुभव करना पड़ता है। संसार में होना गलत नहीं है और यह मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति में कोई बाधा भी नहीं है। नियमित रूप से भगवान का नाम लेने वाले साधक को संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं खलती। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, यह भावना से वे सदैव समाधानी रहते हैं। वे सदैव खुश और आनंदित रहते हैं। वे चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। सच्चे मन से उनका निरंतर नाम स्मरण करो। वे अंततः कल्याण करेंगे। खुश रहो।